राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय के 15वें दीक्षांत समारोह के शुभारंभ की घोषणा करता हूँ। मीडिया के प्रतिनिधिगण, भाइयों एवं बहनों तथा ऑनलाइन माध्यम से इस समारोह को देख रहे महानुभावों, आप सभी का 15वें दीक्षांत समारोह में बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आज हमें गर्व है कि इस संस्थान के पूर्व विद्यार्थी देश विदेश की प्रतिष्ठित कंपनियों, अनुसंधान संस्थानों तथा सार्वजनिक सेवा में उत्कृष्ट योगदान दे रहे हैं। प्लेसमेंट सपोर्ट को मजबूत किया है, पर याद रखें, प्लेसमेंट केवल संस्था नहीं दिलाता, आपकी मेहनत एवं कोशिश भी उसमें शामिल होनी चाहिए। अपने स्किल सेट को लगातार अपडेट करें, कम्युनिकेशन और टीम वर्क पर काम करें, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को विकसित करें, करियर की शुरुआत में पदों के पीछे ना भागें, सीखने पर अधिक महत्व दें जो लंबे समय में दीर्घकाल में आपके नेतृत्व प्रस्तुत कर रहा हूं, जो कि निर्धारित तिथि तक अभियांत्रिकी संकाय, कंप्यूटर एप्लीकेशन संकाय एवं प्रबंधन संकाय में पीएचडी, एमटेक, एमआर्क, एमसीए, एमबीए, बीटेक एवं बीआर्क की उपाधियों हेतु योग्य प्रमाणित हुए हैं। कुल पीएचडी 34, एमटेक 270, एमसीए 643, एमबीए 905, एमआर्क 1, बीटेक 7319, बीआर्क 65, कुल 9237। मेरी कुलगुरु महोदय से प्रार्थना है कि इन समस्त योग्य अभ्यर्थियों को अभियांत्रिकी संकाय, कंप्यूटर एप्लीकेशन संकाय एवं प्रबंधन संकाय में उपाधियों की दीक्षा प्रदान करने की कृपा करें। धन्यवाद कुलगुरु महोदय। Rajasthan Technical University. It's my great pleasure to be a part of this program. जो विद्यार्थी आज ग्रेजुएट हो रहे हैं, उनको मैं अपनी तरफ से, मेरी संस्थान की तरफ से और भारतवर्ष के सभी रिसर्च और टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड फैकल्टी, स्टेक होल्डर्स, उनकी तरफ से आपके इस जीवन के नए आयाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपका स्वागत है। साथियों, हमारी संस्कृति, भारतीय संस्कृति, जिस पे हमें गर्व होता है, उसमें 4 आश्रम हैं। एक आश्रम आपका आज समाप्ति पे है, ब्रह्मचर्य आश्रम खत्म हो गया, आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं। गृहस्थ आश्रम का मतलब देश निर्माण, देश सेवा है। वो समय आपका निकल गया जब आप देश की पॉलिसी उस पर कमेंट करें। अब आप उसका पार्ट हैं। आपकी जिम्मेदारी देश निर्माण की है। भारतवर्ष का सबसे बड़ा विजन 2047, जिसमें विकसित भारत बनना है, और ये विकसित भारत का जो विजन था, ये हमारी इस पीढ़ी को देने का था। अब इसको आगे ले जाना और विकसित बनाने का काम आपका है। तो आप एक जिम्मेदार भारतीय नागरिक हैं अभी, तो आज से आपकी नई शुरुआत हो गई, एक नई पारी खेलने के लिए आप जा रहे हैं। आपको बहुत बहुत बधाई इस नई पारी के लिए और नई जीवन की दिशा के लिए। जब अपने कार्यक्षेत्र में जाएं तो इस मनोदशा के साथ जाएं कि मैं ही अकेला एक दिया हूं। दिया का मतलब दीपक। मैं ही अकेला एक दिया हूं, जब मिलेगी रोशनी मुझसे मिलेगी, जब सजेगी आरती मुझसे सजेगी। आज राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा के 15वें दीक्षांत समारोह के इस गरिमामय अवसर पर उपस्थित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता और गर्व का अनुभव हो रहा है। यह अवसर न केवल विद्यार्थियों के लिए बल्कि उनके माता पिता, शिक्षकों और विश्वविद्यालय परिवार के लिए भी गर्व और उपलब्धि का क्षण है। दीक्षांत समारोह केवल डिग्री प्राप्त करने का कार्यक्रम नहीं होता, बल्कि
यह उस लंबे शैक्षणिक सफर का उत्सव है जिसमें विद्यार्थियों ने कठिन परिश्रम, अनुशासन, समर्पण के साथ अपने सपनों को साकार किया है। आज इस मंच से मैं उन सभी विद्यार्थियों को हार्दिक बधाई देता हूं जिन्होंने पीएचडी, एमटेक, एमसीए, एमबीए, एमआर्क, बीटेक जैसी प्रतिष्ठित डिग्रियां प्रदान की जा रही है। यह सिद्ध किया है कि निरंतर प्रयास से हर लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। प्रिय विद्यार्थियों, आज का युग ज्ञान, तकनीकी और नवाचार का युग है। तकनीकी शिक्षा केवल रोजगार प्राप्त करने का माध्यम नहीं, बल्कि ये समाज और राष्ट्र के विकास का महत्वपूर्ण साधन भी है। आज वास्तुकला तथा गैर अभियांत्रिकी पाठ्यक्रमों जैसे विविध क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर रहा है। यहाँ से निकले विद्यार्थी देश विदेश में अपनी प्रतिभा का परचम लहरा रहे हैं। मैं विश्वविद्यालय के कुलगुरु एवं समस्त शैक्षणिक समुदाय को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, अनुसंधान एवं नवाचार को बढ़ावा देने हेतु किए जा रहे उनके प्रयासों के लिए साधुवाद देता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, आज आप अपने जीवन के एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर खड़े हैं। प्राप्त की गई डिग्री केवल एक प्रमाण पत्र नहीं है, बल्कि यह आपके ज्ञान, समर्पण और आत्मविश्वास का प्रतीक है। आज भारत विकसित भारत 2047 के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। इस लक्ष्य की प्राप्ति में आप जैसे तकनीकी दक्ष युवकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। जितेंद्र मीना, शैलेंद्र श्रीवास्तव, पिंटू प्रताप सिंह, रवि कुमार गोयल, पारुल कंवर, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड डिजाइन, मीत खंडेलवाल, बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग, पूर्णिमा कुमावत, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, चांसलर मेडल निकिता जैन। धन्यवाद प्रोफेसर आर.एस. मीना जी। अब मैं कुलगुरु महोदय से अनुरोध करना चाहूँगी कि वे विश्वविद्यालय के 15वें दीक्षांत समारोह इस विश्वविद्यालय का कुलगुरु होने के नाते माननीय कुलाधिपति महोदय द्वारा जारी निर्देशों की अनुपालना में एवं विश्वविद्यालय के अधिनियम द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मेरे द्वारा इन योग्य अभ्यर्थियों को कुलगुरु स्वर्ण पदक एवं देने के उपरांत अब मेरी अनुमति है कि राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय के 15वें दीक्षांत समारोह का समापन किया जाए। शिक्षा जो बदलाव हमारे समाज में, निजी जीवन में, जीवन स्तर में, देश की उन्नति में लाती है, यहाँ उपस्थित सभी विद्यार्थी एवं शिक्षक कुलगुरु महोदय
सुहासिनी सुमधुर भाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं कोटि धर्मा तुम्ही देवी तुम्ही मर्वा मही प्राणा शरीरे बाहुते तुम्ही मा शक्ती हृदये तुम्ही मा भक्ती तुम्हारी प्रतिमा घड़ी मंदिरे मंदिरे वंदे मातरम। लग रहा है और आपको कौन सी डिग्री प्राप्त हुई? मेरे को फर्स्ट मेरिट लिस्ट है CSD ब्रांच से और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है और मैं सबसे पहले थैंक यू मेरे मैनेजमेंट का करना चाहूँगी कि उन्होंने इतना सपोर्ट किया, इंस्पायर किया और मैं यहाँ तक आई और मतलब मेरे पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा मतलब कि उन्होंने मेरे पे बिलीव किया, इतना पढ़ाया और मतलब राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी क्यों चुना आपने? क्योंकि वो मतलब हम लोग राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो फिर जैसे कि हमारी कॉलेज थी तो मतलब स्टडी वगैरह में तो ये सब। ये मेरी डॉटर है जो मेरा एमटेक का थीसिस था वो मेरी 9th मंथ में था। अच्छा। तो मैंने RTU में अपने मेडिकल रीजन दिए तो मेरा ऑनलाइन हुआ वाइवा और उसके हफ्ते बाद ये हो गई थी। अच्छा। और आज ये 4 मंथ की है और मुझे गोल्ड मेडल भी मिल रहा है तो बड़ी खुशी है। 1 मंथ तो कर रहा था कि मिस कर दूं, आफ्टर 6 मंथ दूं, बट मेरे पेरेंट्स का मेरी हस्बैंड और फैमिली ने सपोर्ट करा तो फिर मैंने सोचा ऑनलाइन ही कर दूं। और RTU ने भी काफ़ी सपोर्ट करा क्योंकि मैंने आज इससे पहले सुना नहीं कि ऑनलाइन मतलब कोविड के बाद की ऑनलाइन भी वाइवा हो जाता है, बट उन्होंने मेरा मेडिकल रीजन कंसिडर करा और आज मैं इसी अगर मेरा वो नहीं कर पाते तो मुझे गोल्ड मेडल भी नहीं मिलता। और मेरे को पावर सिस्टम में। आपका नाम बताइए। जी मेरा नाम मोनिका शर्मा है। जी जी, आपने अभी क्या PhD करी है? जी हाँ, मैंने सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रीम से एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग से PhD किया है। MP चौधरी सर मेरे गाइड रहे हैं, अनिल माथुर सर भी मेरे गाइड रहे हैं, बट वो सुपर एनुएटेड हो चुके हैं अभी। मैम कैसा लग रहा है आपको बेटी का PhD की डिग्री लेकर? बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। इमोशनल मोमेंट है आपके लिए बहुत ज़्यादा। आजकल क्या मैसेज देना चाहेंगी हर माँ को अपनी बेटी के लिए, क्या करना चाहिए? उन्हें इनकरेज करना चाहिए, वो जिस भी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं उन्हें बढ़ने देना चाहिए। कैसा महसूस कर रही है मैम आपको? मैम काफ़ी अच्छा कर रही है। क्या मिला है आपको भी इसमें? मेरे को चांसलर के थ्रू गोल्ड मेडल मिला है। आई हैव डन MBA। ओके, यू हैव डन MBA। Which university? Ma'am, I have done like Arya College of Engineering and Technology from Jaipur Caucus. Okay. मैंने आर्या कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से किया है फ्रॉम जयपुर। ओके, क्या मैसेज देना चाहेंगी लड़कियों को? मैम मैं तो यही बोलूँगी कि हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन से अगर वो पढ़ाई करते रहेंगे और फैकल्टी एंड पेरेंट्स के सपोर्ट में तो वो बहुत तरक्की करेंगे। और आज मुझे भी अच्छा महसूस हो रहा है जैसे जैसे मैं पेरेंट्स एंड टीचर्स के गाइडेंस में करती रही। तो और क्या मैसेज देना चाहेंगे और बच्चों को कि किस तरह से पढ़ाई पे फोकस करें, मतलब मैम हार्ड वर्क करें या मतलब अपनी पर्सनल और जो भी प्रोफेशनल लाइफ वगैरह बैलेंस करके चले कि पढ़ाई भी तरीके से करे एंड क्लासेस में लेक्चर नोट्स, और अभी तो बहुत सारे वो वगैरह भी चल रहे हैं ऑनलाइन कोर्सेज, तो सबकी हेल्प से एंड टीचर्स वगैरह के थ्रू करते रहे।